अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम बोलने जा रहे हैं क़यामत दिन का 5 सवाल। हम लोग ये मानते हैं कि एक दिन हम लोग का दुनिया के भी जीवन का अंत होगा और हम लोग इस दुनिया छोड़ के चला जाएगा। दुनिया में हम लोग का जीवन कम समय के लिए, कोई भी प्राणी उम्र भर जीवित नहीं रहते। सभी एक दिन अल्लाह के पास जाना होगा, कोई आगे या कोई पीछे। हर मुसलमान ये जानते हैं कि मौत के बाद कब्र में हम लोग को 3 सवाल करेंगे। इन 3 सवालों के बाद और एक सवाल करेंगे। इसके बाद क़यामत तक कोई और सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन सभी लोगों को 5 सवाल करेंगे। इस सवाल के बिना कोई आदमी हाशर के मैदान से लड़ नहीं सकते। दुनिया के हर छोटी बड़ी कामों का हम लोग ने हिसाब देना होगा। उसी के हिसाब से जहन्नम या जन्नत मिलेगा। ये 5 सवाल के बाद ही हम लोग को जहन्नम या जन्नत जाना होगा। आखिरत में सफल होने के लिए और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, मग़फ़िरत और नियामत मिलने के लिए हमें दुनिया में अच्छा काम करना होगा। दुनिया में अच्छे काम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को संतुष्ट करने के सीखने से ही जन्नत मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को संतुष्ट करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा निसा के 87 नंबर आयत में बोला है, अल्लाह तो वही परवरदिगार है जिसके सिवा कोई काबिल परस्ती नहीं। वो तो तुमको क़यामत के दिन ज़रूर इकट्ठा करेंगे, जिसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह के बढ़कर बात में सच्चा कौन कहेगा। ये आयत इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करता है कि उसे पुनर्जीवित करेगा और दुनिया के जीवन में किया गया काम के ऊपर इनाम दिया जाएगा। तिर्मिज़ी हदीस ग्रंथ की 2716 नंबर हदीस के अनुसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, क़यामत के दिन आदम पुत्र के पैर अल्लाह के सामने से तब तक नहीं हटेगा जब तक उसे 5 सवालों के बारे में नहीं पूछा जाता। यानी पहला सवाल अपने जीवन के बारे में पूछेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जीवन हमको दिया था उसका हमने कैसे बिताया। दूसरा सवाल उस जीवन के यौवन के बारे में पूछेंगे कि हमने अपनी युवावस्था कैसे बिताई, कैसे देखभाल की। तीसरा सवाल है कि जीवित समय में हमने पैसा कैसे कमाया। चौथा सवाल यह है कि हम लोग को जो ज्ञान मिला था उस ज्ञान का कैसे उपयोग किया। और 5वां सवाल है कमाया गया धन को हमने कहाँ और कैसे खर्च किया। ये वो 5 सवाल है जिसका जवाब हम लोग सब ने क़यामत को दिन अल्लाह को देना होगा। इसके अलावा पुनरुत्थान के दिन के 3 कठिन समय है जब हम लोग को अमलनामा प्राप्त करने का समय,
हमारे सांसारिक कर्मों का तर्जू पर उठाने का समय और पुलसिरात से गुजरने का समय। आइए अब हम इन 5 सवालों के बारे में थोड़ी सी व्याख्या के साथ और जानें। पहला सवाल पूछा जाएगा कि आपने अपना जीवन कैसे बिताया? क्या हमने अपना जीवन अल्लाह की इबादत में बिताया, जैसे कि कुरान में उल्लेख किया गया और जैसे कि अल्लाह बोला है? अल्लाह की शिक्षाओं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार ने हमने जीवन बिताया? क्या हम जानते हैं कि हमारे जीवन के और शिष्य का मुख्य उद्देश्य अल्लाह की इबादत और प्रार्थना करने का है? इसलिए इस्लामी दृष्टिकोण से हमारा जीवन का उद्देश्य स्पष्ट और सरल है, अर्थात अपने जीवन का समय अल्लाह की इबादत में बिताना है। अल्लाह सर्वशक्तिमान हमें कुरान में इसकी याद दिलाता है। उसने मनुष्य और जिन की उसकी इबादत करने के लिए बनाया। ये आयत से हम यह निष्कर्ष से निकाल सकते हैं कि मानव सृष्टि के पीछे जो आवश्यक उद्देश्य है, अल्लाह की शक्ति का एहसास करना और केवल उसकी खुशी और इबादत करने के अलावा और कुछ नहीं है। इस समय के बारे में हमसे पूछेगा कि हमने इसे कैसे बिताया। हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार जीना चाहिए, ताकि हम इस दुनिया और परलोक में सफल हो सके और परलोक में एक अच्छा जीवन जी सके। दूसरा प्रश्न है, अपनी युवावस्था कैसा बिताया? क्या हमने अपनी जवानी अल्लाह के खुश करने के लिए अच्छे कर्मों से बिताया? क्या हमने अपने युवाओं के खेल खिलाने, लगातार बकवास करने और नवीनतम फैशन ट्रेंड से अपडेट रहने की कोशिश में बर्बाद कर दिया? क्या हम उन युवा मुसलमानों के साथ थे जो इस्लामी सलाह पर चर्चा करना और इसे दूसरों को साथ साझा करना पसंद करते थे, या हम उन मुसलमानों में से थे जिन्होंने अपने रूप रंग पर अधिक ध्यान दिया और दूसरे के साथ कंपटीशन की? क्या हम इन मुस्लिम युवाओं के साथ अल्लाह के लिए सच्चे काम करने की कोशिश में कंपटीशन कर सकते थे? यौवन एक ऐसा समय है जब कोई व्यक्ति किसी विषय या वस्तु के नैतिकता के बारे में अधिक समझता है और जीवन की बाकी समय की तुलना में बुरे प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। इसीलिए यौवन काल के बारे में पूछेंगे, ये समय हमने कैसे बिताया? युवावस्था में हर व्यक्ति हर तरह से मजबूत होता है, इसीलिए वृद्धावस्था पहुंचने से पहले इस समय का पूरा उपयोग करके इबादत के माध्यम से अल्लाह को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यौवन में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पाप करते हैं, इसीलिए अल्लाह हमें इस प्रश्न के माध्यम से चेतावनी दे रहा है ताकि यौवन में हम पाप कर्मों से बचकर इस प्रश्न के उत्तर के लिए खुद को तैयार कर सकें। तीसरा सवाल है कि इस दुनिया में हमने धन कैसे कमाया? अल्लाह ने हमें दौलत कमाने के सारे हुनर और काबिलियत दी है और ये हम पर निर्भर है कि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए इन क्षमताओं को इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम इस दुनिया में अपने कौशल और क्षमताओं के उपयोग महान मूल्यांकन के रूप में कर सकते हैं। हम इस तरह से धन कमाते हैं। हम जिस तरह से धन कमाते हैं उसके लिए हम अल्लाह को प्रति जवाब देना होगा।
चाहे हम इसे उचित और वैध तरीके से करें या किसी अन्य तरीके से। इसे कैसे हासिल किया, हलाल तरीका या हराम तरीका से? ये सारे सवाल हमसे क़यामत के दिन पूछे जाएंगे और इनका सही जवाब देने के लिए हमें सही तरीका का कमाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह को खुश कर सकें। चौथा सवाल है, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग कैसे किया? यदि हम अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को सदुपयोग नहीं करते हैं तो ये हमारा विरोध में साक्ष्य के रूप में खड़ा हो जाएगा। हम जो जानते हैं और जो बोलते हैं उसका अमल न करने का महापाप है। कुरान मजीद के सूरा अस-सफ के 2 और 3 नंबर आयत में अल्लाह ने कहता है, जो ईमानदार है, ईमानदार लोगों, आप लोग जो नहीं करते हैं वो क्यों कहते हैं? जो कुछ तुम नहीं करते उसे कहना अल्लाह के दृष्टि में अप्रसन्न है। इसलिए हम जो कहते हैं उसका अमल हमें स्वयं करना होगा। बुखारी हदीस के 3287 और 3267 और मुस्लिम हदीस के 2989 नंबर हदीस में उल्लेख है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि एक व्यक्ति की पुनरुत्थान के दिन जहन्नम में फेंक दिया, वो जहन्नम के आग में जलकर उसकी नसें निकल जाएंगी। इसके बाद वो पहिए के साथ गधे की तरह घूमेगा। उनको देखकर जहन्नम वासी ने उनकी इस हाल के बारे में पूछेगा, क्योंकि उसे भलाई करने का बोला था और बुराई से मना किया था। वो आदमी कहेगा, मैंने तुझे धर्म की आज्ञा दी और अधर्म करने से मना किया, परंतु मैंने स्वयं ये नहीं किया। पवित्र कुरान किसी के जीवन के संचालन के संबंधित सभी मामलों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक महान रूप है। इसीलिए पुनरुत्थान के दिन जिन लोगों ने सर्वशक्तिमान के निर्देशों को ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें निश्चित रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा कि क्या उन्होंने उस ज्ञान को उपयोग अंतर्दृष्टि और सही तरीके से किया था या नहीं। 5वां सवाल है, अपना कमाया हुआ पैसा कैसे खर्च किया, कहाँ खर्च किया? क्या हमने दूसरों को इस पर उनका अधिकार दिया? क्या हमने इसे अपने रिश्तेदारों, ज़रूरतमंदों, गरीब पड़ोसियों, अनाथों आदि पर खर्च किया, या हमने इसे केवल अपने ऊपर खर्च किया? इसमें से कितना हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला के खातिर खर्च किया गया? अल्लाह सुब्हानहू तआला अत-तगाबुन के 15 और 16 नंबर आयत में कहता है, तुम्हारा धन और तुम्हारे बच्चे एक परीक्षण है, अल्लाह के पास एक बड़ा इनाम है। तो जितना हो सके अल्लाह को डरना है, सुनना है, मानना है और अपने भले के लिए अल्लाह की राह में खर्च करना है। और जिनके मन लोभ से दूर रहते हैं वही सफल होते हैं। असली बात यह है कि हम परलोक में सांसारिक धन की खर्च के लिए जवाबदेह होने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन एक बहुत ही भयानक उपकरण है। जिस तरह इसका उपयोग स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए किया जा सकता है, यह विपरीत तरफ जहन्नम के निम्नतम स्तर तक भी ले जा सकती है। संक्षेप में, पैसा लोगों को जन्नत या जहन्नम दोनों भी ले जा सकते हैं। इसलिए हमें धन की आय और व्यय पर उचित ध्यान देना चाहिए। यह है 5 प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण। हम सभी खुद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए अल्लाह को आदेशों को पालन करके और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसरण करते हैं अपने जीवन बिताने की और इसी सवालों को उत्तर देने के लिए आज से आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं जानते हैं
कल से तैयारी के लिए हमारे पास समय होगा या नहीं होगा। कुरान कहता है कि हमें खुद को जहन्नम को आग से बचाना चाहिए और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 1713 और मुस्लिम हदीस नंबर 1016 में क्या कहा गया है कि अमीर और गरीब, पुरुषों और महिलाओं, विद्वान और अज्ञानियों आदि को कम से कम एक टुकड़ा खजूर के बदले से भी जहन्नम से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर ये नहीं सके तो अच्छी बात के बदले से भी बचने की कोशिश करना चाहिए। सबसे क्षमाशील, सबसे दयालु अल्लाह के से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान अल्लाह हमें भी सिरातुल मुस्तकीम में रहे, हमारा सभी गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें उनकी दया और कृपा से जन्नत में दाखिल करे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।